चलिए जी शुरुआत करते हैं भगवान जी का नाम लेके अपनी दिनचर्या। और जैसे कि हर औरत की कहानी उसकी रसोई से ही शुरू होती है और रसोई पे ही एंड होती है। तो वही है मेरे साथ है, मैं भी उन्हीं एक औरतों में से हूँ। तो यहाँ बच्चों को जगा दिया है, बच्चे अपने ब्रश ब्रश करके आराम से बैठ गए। फिर मैंने घिया ली, घिया का मैं रायता बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको बड़ा बड़ा कट किया था, कुकर में बॉईल करने रख दूँगी। साथ में मेरी भिंडी की सब्ज़ी और आज घिया का रायता है। और बच्चों के लिए थोड़े से 2 आलू रखे थे उबले हुए रात में। तो मैंने कहा बच्चों के लिए सूखी सब्ज़ी टिफ़िन में वही बना दी जाएगी। तो बस बच्चों की सब्ज़ी की भी तैयारी करने लगी हूँ। तो उससे पहले ये दूध गर्म किया था थोड़ा-सा बच्चों को पीने के लिए देने के लिए। तो दूध बच्चों को दे दूँगी और ये तब तक घिया बॉईल हो रही, जब तक मैंने अपने लिए ग्रीन टी भी बना ली, साथ में कढ़ाई रख देती हूँ तो बच्चों की सब्ज़ी भी बन जाएगी। बच्चों की सब्ज़ी बनाने के बाद आराम से बच्चों का टिफ़िन पैक कर दूँगी। और आज बच्चों को मैंने सूखी सब्ज़ी आलू की और पराठे दिए थे। पराठे बनाने वाली क्लिप मैंने शूट नहीं की थी। और बाकी की रोटियाँ आज मेरे पति देव ने बनाई थी। अच्छा लगा, पति देव मेरे बहुत अच्छी रोटी बनाते सच में। लेकिन तारीफ़ करूँ तो भाव खाने लगेगी, इसलिए उनकी तारीफ़ नहीं करूँगी। ठीक-ठाक, लेकिन मुझसे अच्छी रोटी बनाते हैं। तो और आज क्या हुआ, लड्डू सुबह सबसे पहले जागी। तो लड्डू जागते ही कह रही मम्मा पापा ने मेरा पाउडर का डिब्बा छीन लिया। पता रात में नींद में क्या पाउडर से खेलती रहती है। तो कह रही पाउडर का डिब्बा पापा ने छीन लिया। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको दूसरा ला के दे दूँगी। तो थोड़ी देर शांत हो गई तो मैंने कहा अभी बाबू को दूध देती हूँ। तो मैंने कहा बाबू लेट जा, तो रोने लगी। कह रही लो आपने मुझे फिर लिटा दिया, अब मैं नहीं सोऊंगा। मैंने बेटा सो जा, अभी टाइम है। तो नहीं सोई, सबसे पहले वो ही जाग जाती। जैसे मैं खड़ी होती तो मेरे साथ लड्डू जाग जाती है। सोना पीहू को तो धक्का दे के जगाना पड़ता है, इसलिए नहीं तो लड्डू को मुझे बिल्कुल भी नहीं जगाना पड़ता। लड्डू मेरी अपने आप जाग जाती है। तो आज मैं पतिदेव से कह रही थी कि मुझे भी एक मीशो से ऑनलाइन माइक मंगाना है वॉइस ओवर करने के लिए। तो मैंने आज मीशो पे सर्च किया था तो माइक की जो मुझे माइक चाहिए थे वो 1000 से ऊपर है। तो मैं सोच रही अभी नहीं, अगले महीने देखती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि खर्चे वर्चे कुछ ज़्यादा ही इस टाइम बजट को देखते हुए। लेकिन मंगाना चाहूँ तो मंगा सकती हूँ, बट अभी थोड़ा सोच रही हूँ। इधर बच्चे इधर उधर बैठ के टाइम पास करते, सच बता रही हूँ। इनकी जब तक चाबी नहीं भरो ना, जब तक ये हिलते नहीं है, तब तक मैंने अपना गर्म पानी किया वो भी पी लिया और बच्चों की सब्जी टिफ़िन में निकाल दी। फिर क्या था, पीहू लड्डू के साथ खेलने लगी आराम से। अभी भी अनकम्प्लीट बैठी है, आके कपड़े वपड़े पहन के नहा के आके बैठ के खेलने लगी। मैं कह रही बेटा तैयार हो जा। फिर क्या, मैं कंघी लाई, इसकी चोटी वोटी करने की तैयारी करने लगी। फिर चोटी करने के बाद बच्चों पे थोड़ा प्यार तो आ ही जाता है। लड्डू को दूध दिया, आराम से कहती मम्मा मैं जब भी दूध पीऊँगी अगर आप पूको और दीदी को दूध देगी। उससे ऐसा लगता है कि फिर वो दोनों तीनों में ना आराम से रेस लगाती है। तो सोना पी, उसे मैं कहती बेटा तुम लोग धीरे धीरे पीना, जिससे लड्डू जल्दी से पी के फिनिश कर देगी, नहीं तो वो पीती नहीं है। तो बस देखिए मेरे हस्बैंड जी रोटी बना रहे हैं, मस्त लग रहा है ना रोटी बनाते हुए। तो फिर यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने की तैयारी थी। पीयू का बैग रेडी हो गया तो मैंने कहा अब जाओ बच्चे लोग। तो बच्चे लोग जाने की तैयारी में आराम से हस्बैंड जी अपने गुटखा खाते हैं। ये आदत तो इनके अंदर गंदी है, लेकिन क्या करें, नहीं मानते हैं। और कोई चीज़ का कलिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको छोड़ना होता है वो अपने आप ही छोड़ता है। तो पीयू कुछ कह रही थी तो मैं उसकी बात सुनने के लिए आई। मैंने क्या कह रही तो मैंने कहा जाओ बच्चे अब तुम। तो जाने लगी है, उसको ना देखना पड़ता है, ये गिरती पिटती ज़्यादा है। तो बस, और आज बच्चों ने साथ में जलेबी का ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि जलेबी इनके चाचू लाए थे। तो उस टाइम आराम से छोड़ने जाएगी। मैंने कहा जाओ, आपको बाइक भी निकालनी, तो पतिदेव ने बाहर बाइक निकाली। बाय बाय, राधे राधे।